अगर तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है और तुम उसे भूल नहीं पा रहे, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। सांस लो, एक गहरी सांस। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है। वो भारीपन सीने में, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा हो। वो सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल उसी का आना, और रात को सोने से पहले आखिरी आंसू उसी के नाम का गिरना। वो बार बार फोन चेक करना, ये उम्मीद कि शायद कोई मैसेज आया हो, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, शायद वो वापस आ जाए। मैं जानता हूं, ये जो खालीपन है ये किसी शारीरिक चोट से ज्यादा दर्द देता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे वजूद का, तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा किसी ने नोच कर फेंक दिया है, और तुम बस वहां खड़े हो, लाचार, बेबस और अधूरी उम्मीदों के सहारे। लेकिन आज हम उस दर्द को बहलाने नहीं आए हैं। मैं यहां तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया कि सब ठीक हो जाएगा या समय हर घाव भर देता है। नहीं, आज हम उस घाव को कुरेदेंगे, लेकिन इलाज करने के लिए। हम तह तक जाएंगे कि आखिर ये दर्द इतना जानलेवा क्यों लग रहा है। क्या ये वाकई प्यार है, या ये कुछ और है जिसे तुम्हारा दिमाग प्यार का नाम दे रहा है ताकि तुम इस लाचारी में जी सको। देखो, सबसे पहली कड़वी सच्चाई जो तुम्हें आज पीनी होगी वो ये है कि जिसे तुम सच्चा प्यार कह रहे हो, जिसके लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना चैन, अपनी नींद, सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, वो असल में प्यार कम और तुम्हारी अटैचमेंट और ईगो का खेल ज्यादा है। मुझे पता है ये सुनकर गुस्सा आ रहा होगा। तुम कहोगे कि नहीं, मैंने उससे सच्चा प्यार किया है, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। मैं इज्जत करता हूं तुम्हारी फीलिंग्स की, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जब एक छोटा बच्चा होता है और उससे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया जाता है, तो वो रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है। क्या उसे उस खिलौने से प्रेम है, या उसे बस इस बात की तकलीफ है कि ये मेरा था और ये मुझसे दूर कैसे जा सकता है? ब्रेकअप के बाद जो सबसे ज्यादा तड़प होती है वो उस इंसान के चले जाने की नहीं होती, वो इस बात की होती है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हमारे दिमाग को रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता। जब वो इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार बुरी तरह घायल हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल गूंजता है, मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं काफी नहीं था? क्या वो किसी और को मुझसे बेहतर समझता है? ये सवाल प्यार के नहीं हैं, ये सवाल एक घायल ईगो के हैं जो अपनी वैल्यू वापस पाना चाहता है। तुम उसे वापस नहीं पाना चाहते क्योंकि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। तुम उसे इसलिए वापस पाना चाहते हो ताकि तुम खुद को साबित कर सको कि तुम वर्दी हो, तुम लायक हो। और इसी चक्कर में तुम चेज करना शुरू करते हो, पीछा करना, मैसेज भेजना, कॉल करना, दोस्तों से पूछना, फेक आईडी से स्टोरी देखना। तुम अपनी बची कुची इज्जत भी दांव पर लगा देते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसे अपनी हालत दिखाओगे, अगर तुम उसे बताओगे कि तुम कितना रो रहे हो, तो शायद उसका दिल पिघल जाए। लेकिन दोस्त, यही तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दुनिया का एक बहुत कड़वा नियम है, और ये नियम रिश्तों में सबसे ज्यादा लागू होता है। दया से भीख मिल सकती है, प्यार नहीं। जब तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो, जब तुम उसे अपनी कमजोरी बनाते हो, तो तुम उसकी नजरों में अपनी वैल्यू जीरो कर लेते हो। सोचो जरा, अगर कोई सेल्समैन तुम्हारे पीछे पड़ जाए, दिन रात तुम्हें कॉल करे, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हो जाए और कहे कि प्लीज मेरा सामान खरीद लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो क्या तुम वो सामान खरीदोगे, या तुम उससे इरिटेट होकर दरवाजा बंद कर लोगे? तुम दरवाजा बंद करोगे, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती थोपी जाए या जो चीज बहुत आसानी से, बहुत डेस्परेशन के साथ मिल रही हो, इंसानी दिमाग को उसकी कद्र नहीं होती। हम उसी चीज की कद्र करते हैं जिसे पाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जो हमारे लिए एक प्राइज हो। अभी इस वक्त तुम प्राइज नहीं हो, तुम वो सेल्समैन बन गए हो जो अपनी वैल्यू नहीं जानता। चेज करना यानी पीछा करना अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम चेज करते हो, तुम सामने वाले को यह सिग्नल देते हो कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरा अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम ही मेरी दुनिया हो। और यकीन मानो, किसी और इंसान के लिए भगवान बनना बहुत भारी काम है। कोई भी इंसान ये बोझ नहीं उठाना चाहता कि उसकी वजह से कोई जी रहा है या मर रहा है। वो घुटन महसूस करते हैं, और जितनी ज्यादा तुम कोशिश करोगे वो उतना ही दूर भागेंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। स्केर्सिटी यानी कमी वैल्यू पैदा करती है, और अबंडेंस यानी अधिकता वैल्यू गिरा देती है। तुम अपनी मौजूदगी की, अपने प्यार की इतनी अधिकता कर चुके हो कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। तुम्हें समझना होगा कि जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो इस वक्त एक केमिकल एडिक्शन है। साइंटिफिकली ब्रेकअप का असर दिमाग पर वैसा ही होता है जैसा कोकीन के नशे का टूटना। तुम्हें उस इंसान की आदत हो गई है, तुम्हें उसके गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की आदत हो गई है, तुम्हें उस वैलिडेशन की आदत हो गई है जो वो तुम्हें देता था। और अब जब वो सोर्स बंद हो गया तो तुम्हारा दिमाग विड्रॉल सिम्टम्स से गुजर रहा है। ये जो घबराहट है, ये जो तलब है, ये प्यार की पुकार नहीं है, ये डोपामीन की कमी है।
और जैसे किसी नशेड़ी को नशा छोड़ने के लिए रिहैब में जाना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी इस इमोशनल रिहैब से गुजरना होगा। अगर तुम बार बार उसे कॉल करोगे तो ये वैसा ही है जैसे एक नशेड़ी नशा छोड़ने की कोशिश करे लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा ड्रग्स भी लेता रहे। ऐसे कभी नशा नहीं छूटता, ऐसे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। अब जरा रुकते हैं, एक बहुत जरूरी बात जो शायद तुम्हें अंदर तक हिला देगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस रिश्ते के दौरान तुमने खुद को कितना खो दिया? ब्रेकअप का दर्द इसलिए भी इतना गहरा है क्योंकि तुमने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी उस इंसान के साथ जोड़ ली थी। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं या मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, ये तुम्हारी पहचान बन गई थी। तुमने अपने शौक छोड़ दिए, तुमने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, तुमने अपनी पसंद नापसंद को उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से बदल लिया। तुम एक परछाई बन गए थे, और जब वो इंसान गया तो वो सिर्फ खुद नहीं गया, वो तुम्हारी पहचान का वो हिस्सा भी अपने साथ ले गया जो तुमने उसे सौंप दिया था। इसलिए आज तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता कि सामने कौन खड़ा है। तुम्हें खालीपन लगता है क्योंकि अंदर कुछ बचा ही नहीं है। तुमने अपना पूरा घर दूसरे की जमीन पर बनाया था, और अब जब उसने जमीन वापस ले ली तो तुम बेघर हो गए। लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक मौका है। ये मौका है उस मैं से दोबारा मिलने का जिसे तुमने कहीं पीछे छोड़ दिया था। ये दर्द तुम्हें ये बताने आया है कि अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में रखना कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक फैसला लेने का वक्त आ गया है। क्या तुम पूरी जिंदगी एक विक्टिम बनकर रहना चाहते हो? क्या तुम यही कहानी सबको सुनाते रहना चाहते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया? या तुम अपनी ताकत वापस अपने हाथों में लेना चाहते हो? क्योंकि जब तक तुम उसे ब्लेम करते रहोगे या जब तक तुम उसके वापस आने का इंतजार करते रहोगे, तब तक पावर उसके हाथ में है। वो एक कॉल करेगा, तुम खुश हो जाओगे। वो इग्नोर करेगा, तुम रो दोगे। तुम एक कठपुतली बन चुके हो, धागे उसके हाथ में है। धागे काटने का वक्त आ गया है। इस दर्द को, इस गुस्से को, इस मायूसी को एक दिशा देनी होगी। तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा, एक ऐसा वादा जो पत्थर की लकीर हो। ये वादा किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शांत करने के लिए है। अभी इसी वक्त अपने अंदर के उस कमजोर हिस्से को देखो जो भीख मांग रहा है, और उसे चुप कराओ। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, आई एम डन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। जब तुम इसे लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे रजिस्टर करता है। आई एम डन रोने से, आई एम डन इंतजार करने से, आई एम डन खुद को कम समझने से, आई एम डन अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर करने से। जाओ और लिखो, इसे फिजिकल वर्ड में मैनिफेस्ट करो। जब तुम इसे टाइप करोगे तो महसूस करना कि एक भारी जंजीर तुम्हारे पैरों से टूट रही है। तुम अब उस पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहे हो। थोड़ा रुककर लिख दिया? अब कैसा महसूस हो रहा है? शायद थोड़ा हल्का, शायद थोड़ा डर भी कि अब क्या? अब शुरू होता है असली खेल। अब शुरू होता है साइलेंस, यानी खामोशी का दौर। बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट रूल को एक गेम की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं 30 दिन बात नहीं करूंगा तो वो तड़प कर वापस आ जाएगा। अगर तुम इस नीयत से खामोश हो तो तुम अब भी गेम खेल रहे हो और तुम हारोगे। खामोशी या साइलेंस सामने वाले को मैनिपुलेट करने का हथियार नहीं है। साइलेंस तुम्हारा कवच है, तुम्हारी ढाल है। जब तुम खामोश हो जाते हो, पूरी तरह से गायब हो जाते हो, तो 2 चीजें होती हैं। पहली, सामने वाले का ईगो हिल जाता है। जिस इंसान को ये यकीन था कि तुम उसके लिए पागल हो, जो ये सोचता था कि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, अचानक वो देखता है कि तुम गायब हो गए हो। तुम्हारी तरफ से कोई शोर नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई सैड कोट्स नहीं, कोई मैसेज नहीं। ये सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा तेज होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हुआ? क्या उसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या उसे कोई और मिल गया? क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे बारे में एक मिस्ट्री, एक रहस्य पैदा करती है। और याद रखना, अट्रैक्शन वहां होता है जहां रहस्य होता है। खुली किताब को रद्दी के भाव बेच दिया जाता है, लेकिन जिस किताब के पन्ने बंद हों उसे लोग पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, साइलेंस का असली मकसद उन्हें वापस लाना नहीं है। साइलेंस का असली मकसद तुम्हें वापस लाना है। जब शोर बंद होता है तभी तुम अपने अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हो। जब तुम उनका प्रोफाइल स्टॉक करना बंद करते हो तभी तुम अपने अंदर झांक पाते हो। ये खामोशी तुम्हें वो स्पेस देती है जहां तुम अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेट सको। ये वो समय है जहां तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम अकेले भी जी सकते हो। और जिस दिन, ध्यान से सुनना, जिस दिन तुम्हें यह महसूस हो गया कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके बिना भी ठीक हूं, उसी दिन पूरी बाजी पलट जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या वो वापस आएगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? और मेरा जवाब हमेशा यही होता है, जब तुम अपनी जिंदगी में इतने खुश और मसरूफ हो जाओगे कि तुम्हें उसके वापस आने या ना आने से फर्क ही ना पड़े, अक्सर तभी वो वापस आते हैं।
लेकिन विडंबना यह है कि तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुके होते हो कि तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रहती। और यही असली जीत है। असली जीत ये नहीं है कि एक्स वापस आ जाए। असली जीत ये है कि वो वापस आए और तुम कहो, नहीं शुक्रिया, मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ कर गए थे। रिश्तों में एक बहुत ही पावरफुल डायनामिक होता है, चूजिंग वर्सेस चेजिंग। कमजोर लोग चेज करते हैं, ताकतवर लोग चूज करते हैं। अभी तक तुम चेज कर रहे थे, तुम मान रहे थे कि प्लीज मुझे प्यार करो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। ये लो वैल्यू बिहेवियर है। हाई वैल्यू इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, कभी प्यार की भीख नहीं मांगता। वो जानता है कि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, वफादारी, वक्त, केयर, सपोर्ट। और अगर सामने वाला इसकी कद्र नहीं कर पा रहा तो ये सामने वाले का नुकसान है, उसका नहीं। तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। मुझे उम्मीद है वो मुझे चुन ले से बदलकर क्या वो मेरे लायक है पर आना होगा। इसे कहते हैं पावर शिफ्ट। जब तुम दुकान पर जाते हो और तुम्हारे पास पैसा है, दुकानदार तुम्हें सामान बेचने की कोशिश करता है, तुम नहीं। रिश्तों में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी करेंसी है, तुम्हारा पैसा है। अगर तुम उसे लुटा दोगे तो तुम भिखारी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे बचाकर रखोगे तो तुम चूज करोगे। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मानक ऊंचे करने होंगे। तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी में कैसा बर्ताव बर्दाश्त करोगे और कैसा नहीं। अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान किसी भी चेहरे की सुंदरता से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं जो अपनी इज्जत करते हैं। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत क्यों करेगी? अब अपनी कमर सीधी करो, अपनी आंखों में वो चमक लाओ जो खो गई थी, क्योंकि अब तुम एक और स्टेटमेंट देने वाले हो। लेकिन इस बार ये स्टेटमेंट तुम्हारी नई पहचान, तुम्हारी नई पावर के बारे में है। ये इस यूनिवर्स को बताने के लिए है कि अब तुम विकल्प नहीं बल्कि चुनने वाले बन गए हो। नीचे कमेंट्स में जाओ और लिखो, आई डोंट अट्रैक्ट, आई चूज। मैं आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, मैं चुनाव करता हूं। इसका मतलब समझो, तुम अब वो इंसान नहीं हो जो लोगों को इंप्रेस करने के लिए नाच रहा है। तुम अपनी जगह पर स्थिर हो। तुम एक पहाड़ की तरह हो, जो आना चाहता है वो चढ़ाई करके आए, जो जाना चाहता है वो जाए। तुम अपनी धुरी पर घूम रहे हो। तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे कंट्रोल में है। आई डोंट अट्रैक्ट, आई चूज। ये मंत्र है तुम्हारी आजादी का। जब तुम ये लिखते हो, तुम खुद को याद दिलाते हो कि पावर तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करोगे कि कौन तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करता है और कौन नहीं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक विजुअलाइजेशन करो। अपनी आंखें खुली रखो या बंद, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कल्पना करो, आज से ठीक 6 महीने या 1 साल बाद का दिन। तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में वो भारीपन नहीं है। तुम खिड़की खोलते हो, ठंडी हवा आती है और तुम मुस्कुराते हो बिना किसी वजह के। तुमने जिम जाना शुरू किया था या योग या कोई हॉबी, और अब तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों फिट हैं। तुम शीशे में देखते हो और तुम्हें वो इंसान दिखाई देता है जिससे तुम प्यार करते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज है, एक सुकून है। तुम अपने काम पर जाते हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। तुम्हारे पास नए दोस्त हैं, नई बातें हैं। और अचानक सड़क पर या किसी कैफे में तुम्हें अपना एक्स दिखाई देता है, और यहां मैजिक होता है। तुम उसे देखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल जोर से नहीं धड़कता, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुम्हें ना गुस्सा आता है, ना नफरत, ना प्यार। तुम्हें बस नॉर्मल महसूस होता है, जैसे किसी अजनबी को देख लिया हो। तुम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम पलट कर नहीं देखते। ये है तुम्हारी जीत। उसका वापस आना जीत नहीं है, तुम्हारा उस पर से असर खत्म होना जीत है। जिस दिन तुम उसके सामने खड़े होकर भी अनअफेक्टेड रहोगे, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। और वो दिन आएगा, यकीन मानो, वो दिन जरूर आएगा। अगर तुम आज रुकोगे नहीं, अगर तुम आज आई एम डन कहोगे और खुद को चूज करोगे। ज्यादातर लोग सालों तक ब्रेकअप के दर्द में क्यों अटके रहते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि वो अपनी पुरानी कहानी को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें उस दर्द में एक अजीब सा कंफर्ट मिलने लगता है। वो टूटे हुए आशिक का रोल प्ले करने में अपनी पहचान ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो दुखी रहना छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि उनका प्यार झूठा था। ये बेवकूफ़ी है। खुश होना, आगे बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्यार झूठा था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा खुद से प्यार किसी और के प्यार से ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अपने अंदर के उस बच्चे को संभालना होगा जो डर रहा है। उसे बताओ कि मैं हूं ना, हम मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी का हीरो बनना होगा। बहुत हो गया साइड रोल, बहुत हो गया किसी और की स्क्रिप्ट पर नाचना। अब कलम तुम्हारे हाथ में है। अगले पन्ने पर क्या लिखा जाएगा, ये तुम तय करोगे। क्या अगले पन्ने पर फिर से वही रोना धोना होगा,
या अगले पन्ने पर एक वापसी की, एक कमबैक की कहानी होगी। एक ऐसे इंसान की जो आग में जला लेकिन राख नहीं बना, बल्कि सोना बनकर निकला। याद रखना, अकेलापन तुम्हें काटता नहीं है, ये तुम्हें तराशता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे ज्यादा ग्रो करते हो। जिस लोहे को भट्टी में तपाया जाता है वही फौलाद बनता है। तुम अभी भट्टी में हो, तपो, जलने से मत डरो। ये जलन तुम्हारी कमजोरियों को जला रही है। ये जलन तुम्हारे उस हिस्से को जला रही है जिसे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत थी। इसे जल जाने दो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा करियर, तुम्हारे माँ बाप के सपने, ये सब उस एक इंसान से बहुत बड़े हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया। एक इंसान के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, बस एक अध्याय खत्म होता है। और किताब अभी बहुत मोटी है मेरे दोस्त। बहुत से पन्ने बाकी हैं, बहुत से किरदार आने बाकी हैं, बहुत सी खुशियां, बहुत सी सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो सब तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम अपना हाथ खोलोगे। अगर तुम मुट्ठी भींचकर उस पुरानी याद को पकड़े रखोगे तो नई चीजें पकड़ने के लिए तुम्हारे हाथ खाली ही नहीं होंगे। छोड़ो उसे, जाने दो, माफ कर दो उसे नहीं, अपने लिए, ताकि तुम हल्का महसूस कर सको। अब से तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, बेटरमेंट। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। इतना ऊपर उठ जाओ कि जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं उन्हें तुम्हें देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़े। और तब तुम उनकी तरफ देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजरें मंजिल पर होंगी। ये रास्ता आसान नहीं होगा। आज रात फिर याद आ सकती है, कल फिर मन कमजोर पड़ सकता है। लेकिन जब भी कमजोर पड़ो, इस वीडियो को याद करना, उन 2 वादों को याद करना जो तुमने कमेंट्स में किए हैं, आई एम डन और आई डोंट अट्रैक्ट, आई चूज। ये तुम्हारे एंकर हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद करने के लिए जिसे तुम्हारी कद्र नहीं। तुम हीरा हो, उसे जौहरी की समझ नहीं थी, इसमें हीरे की गलती नहीं है। अपनी चमक मत खोना, धीरे धीरे सब धुंधला हो जाएगा। ये दर्द, ये यादें सब एक दिन बस एक कहानी बनकर रह जाएंगे। और तुम मुड़कर देखोगे और खुद पर गर्व करोगे कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को चुना। सांस लो, तुम जिंदा हो, तुम काबिल हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं हो। अपना ख्याल रखना, अपनी इज्जत का ख्याल रखना, बाकी सब वक्त संभाल लेगा। बस चलते रहो, रुकना मत।